हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केबी ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ एनपीओ। तो हम यहाँ पे एनपीओ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सीबीएसई की तरफ से डाले गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे सामने ये कुछ क्वेश्चन है एनपीओ के, तो हम यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या है। हालांकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है सारे। ये लिंक नीचे वीडियो में दे दिया, आप उनको जरूर वहाँ जाकर डिटेल में पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें बोली गई है। लिखा है जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालते हैं। और जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ रखे हैं, हमें पता हम यहाँ पे क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले तो चाहिए जी ओपनिंग स्टॉक, प्लस में हमें चाहिए होता था जी परचेजिस, और एक हमें चाहिए जी क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमें ये 3 चीज़ें पता लग गई तो आप कॉस्ट ऑफ कंज्यूम निकाल सकते हो। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखो, और परचेजेस की अगर मैं बात करूं तो परचेजेस भी 2 तरीके की हमने देखी थी। एक होती है कैश परचेजेस, एक होती है जी क्रेडिट परचेजेस। ठीक है। और मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है कि हमें सारा झंझट किसके अंदर होता है, परचेजेस। वो आपको ओपनिंग स्टॉक हमेशा दे देता है, क्लोजिंग स्टॉक मैक्सिमम दे देता है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है, हमेशा परचेजेस के अंदर। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन ने देखो 1 अप्रैल भी यहाँ पे लिखा जी 2021 के लिए निकालना है। तो 2021 का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का आपका पीरियड दे रखा है। तो 1 अप्रैल 20 हमें इस पीरियड के लिए निकालना है। ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चलो, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल 20 मीन्स कि आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया उसने। ठीक है जी, ये निकल आया। यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है जी, ये देखो स्टॉक 31 मार्च 21। यहाँ लिखे थे 1 अप्रैल, ये ओपनिंग था, तो मीन्स उसने यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया। तो अब क्या चाहिए, क्रेडिटर चाहिए फॉर मेडिसिन 1 अप्रैल। अब क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन किस लिए दी होगी, क्रेडिटर टू कैलकुलेट परचेजेस। और यहाँ से हमें कौन सी वाली परचेजेस मिलेगी, क्रेडिट, है ना। क्रेडिट की परचेजेस मिलेगी, या तो क्वेश्चन खुद दे दे। अगर क्वेश्चन खुद दे दे क्रेडिट परचेज तो बात ही खत्म, फिर तो सिंपल हो जाएगा। अगर खुद दे दे, देखते इस क्वेश्चन में दे रखा है। वैसे क्रेडिटर से हमें क्या चाहिए होती है, परचेजेस, है ना। देखते हैं यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा है, कैश परचेजेस 2021 के। और देखो ओ क्रेडिट परचेजेस भी दे रखी है। इसका मतलब उन्हें कैश और क्रेडिट हमें दोनों ही दे रखी है। अगर कैश प्लस कर दे दोनों को तो 8 लाख हमें टोटल परचेजेस पता लग गई। तो यहाँ पे तो हमें टोटल परचेज खुद ही दे रखी है। तो इसका मतलब ऊपर की ये जो फिगर उसने आपको दे रखी है, ये वाली, ये क्रेडिटर वाली, ये किस लिए दे रखी है, डराने के लिए, ये कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको दिया। ये किस लिए दिए, कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए। इससे हमें कुछ लेना देनी नहीं है। ये ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर किस लिए दिए, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। ये हमें इंफॉर्मेशन डराने के लिए दिए। हमें तो यहाँ से ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग ही चाहिए, तो वो तीनों हमें यहाँ से मिल गई। अगर हमें तीनों मिल गई तो बात खत्म। ओपनिंग स्टॉक हमें दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस यहाँ बता दी, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे दिया। तो अगर हम इस आंसर की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक अगर देखा जाए तो 15 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस हमें 8 लाख की पता लग गई, माइनस कर देते क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। तो टोटल देखते हैं आ रहा जी 13 लाख। तो ये 13 लाख हमारा आंसर होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड जो इस साल की है। हम इसके आंसर में भी देख लेते हैं एक बार, देखते हैं सीबीएसई ने क्या दे रखा है इसका आंसर, हम उसको भी एक बार नज़र डालते हैं। चलिए जी, ये मेरे सामने आंसर है सीबीएसई के, जो सीबीएसई ने लॉन्च किया क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये मार्किंग स्कीम है बेसिकली। यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम भी बता रही है, हाफ मार्क्स इसका। यहाँ पे लिखा टोटल परचेजेस 8 लाख, ये मैं ऑलरेडी बता चुका परचेजेस। ये देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल 13 लाख। तो ये मत देखना एक प्रेजेंटेशन है, आप चाहे प्रेजेंटेशन ऐसे भी लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक 15 लाख प्लस कर दो यहाँ पे परचेजेस 8 लाख, लेस कर दो आप यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। तो आप जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकल आएगा आपका ये कितना, 13 लाख। तो मैटर नहीं करता हमने प्रेजेंटेशन कैसे दी है। ठीक है, यहाँ पे बाकी आपको पता है ये पर्टिकुलर अमाउंट जैसा है, आपको प्रेजेंटेशन में दिखा भी रखा, वो लिखो। बाकी वीडियोस में आप और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं आपको। चाहे वो आप ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म देखो या नीचे ये मेडिसिन का लेजर देखो, वो भी मैंने वहाँ पे आपको सिखा रखा है। अगर मैं लेजर की बात करूँ, हालांकि लेजर मैंने वहाँ पे डिस्कस किया बहुत डिटेल में। अगर हम यहाँ पे देखें लेजर के थ्रू भी देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में मेडिसिन ओपनिंग बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक का बता रखा है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हमें निकालना है, तो हमारी बैलेंस फिगर निकल के आएगी, है ना। अब यहाँ पे कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेज दोनों दे रखी है। तो कैश तो आई, परचेजेस ये तो हमारी क्या है, परचेजेस चाहे कैश में खरीदी हो या उधार खरीदी हो। टोटल परचेजेस
ये हमारा क्या स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, तो क्या निकल के आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ये सिमिलर ट्रेडिंग की तरह लग रहा होगा, तो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप एनपीओ की वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एनपीओ का कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है। और जो मुझे यहाँ पे दिखा है, एक तो ये दे रखा था, और एनपीओ का देखे, और ये दे रखा है एक सब्सक्रिप्शन, या सब्सक्रिप्शन से पहले हम एक बड़े वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीचे मैंने देखा था, दे रखा था। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन समझना है या देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा डिटेल में, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन दे रखा है जी, यहाँ पे हमसे क्या मांगा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट बोला गया, यहाँ पे लिखा है क्लब वगैरह प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 21, ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है जी। हम इसको एक बार देख लेते हैं। लो जी, प्रिपेयर लिखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो अच्छा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 21 का दे रखा है, ओपनिंग क्या दे रखा है, क्लोजिंग क्या, इससे हमें कुछ लेना देना, क्योंकि बैलेंस शीट मांगी नहीं है हमारे लिए। देखो क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या करना है। हमें दे रखा है सैलरी, अगर मैं पेमेंट की बात करूँ, है ना, तो सैलरी एंड वेजेज। अब देखो यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 19-20 और 20-21। हम क्वेश्चन कब का कर रहे हैं, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं 20 और 21 का, हम तो 2021 का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें 2021 की फिगर चाहिए। हमें तो हमेशा क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए ओनली इस साल, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इस साल के चाहिए। हमें सिर्फ इस साल को देखना है, तो इस साल में 2021 में हमारा 103200 है। ये क्या, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए, 103200 ही सैलरी एंड वेजेज है, हमें ये लेना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आएंगे आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ये आपका क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, सैलरी एंड वेजेस ये जाएगा, टेलीफोन बिल जाएंगे, रिफ्रेशमेंट। हम पहले क्वेश्चन को नीचे देख लेते हैं, क्या और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हम पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या हमें गिवन है। ये कुछ दे रखा है और नीचे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। 25,000 की आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी है नीचे उसे, अच्छा जी। फॉर बिल्डिंग के लिए सब्सक्रिप्शन मिला, टेलीफोन बिल भी आपको दे रखा है 4031, ये पिछले साल का होगा, देखो 31 मार्च 2020 लिखा है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग होंगे पिछली बार के। और मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है कि हमें सिर्फ इस साल के चाहिए, अगर इस साल के चाहिए तो पिछले साल का क्या, पिछले साल के इस साल, मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताती है अक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं, अक्रूअल कंसेप्ट करते हैं तो ये पिछले साल के खर्चे क्या इस साल में ऐड करोगे, तो क्वेश्चन सो आंसर इज रॉन्ग। तो हम इस साल में ऐड नहीं करेंगे, तो पिछली बार के तो पिछली बार आनी चाहिए, है ना। अगर ये 20 है और ये 21 है तो 20 के खर्चे के 21 में ऐड करोगे या लेस करोगे, तो क्वेश्चन, तो आंसर इज रॉन्ग। तो हमें कब करने पड़ेंगे, 20 के 20 में लेने होंगे और 21 में 21 में लेने होंगे, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 का है तो इस साल से माइनस करना पड़ेगा, इस साल से आप हटाओगे, ठीक है जी। और इस साल के जो 2600 है ये ऐड करोगे, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं टेलीफोन एक्सपेंसिस दिखाऊँ ऊपर, कितने के थे, 5000 के आपके टेलीफोन एक्सपेंसिस आ रहे हैं, ठीक है। तो 5000 के अंदर आप 4000 लेस करोगे 1000 और 26 ऐड करोगे, तो 3600 के आपके आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है और कुछ एडिशनल खरीदी है 31 मार्च 21 को, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है 31 मार्च 21 को, मतलब ये ओपनिंग आपके पास, ये ओपनिंग 80,000 की ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है नी। और गवर्नमेंट 80 की पहली पड़ी हुई थी, 30 की आपने और खरीदी, तो टोटल 1,10,000 की हो गई, ठीक है जी। तो ये टोटल आपके पास हो गई। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये किस दिन खरीदी, 31 मार्च 21 को। देखो 80,000 रुपये के ऊपर तो 100% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कब खरीदी है, जैसे ये देखो ये था 1 अप्रैल 20 यहाँ पे पड़ा है, और ये 31 मार्च 20, ठीक है जी। तो ये हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को, और क्वेश्चन हम कर रहे हैं 31 मार्च 21 का, और बेची तो है नहीं, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, इसका मतलब ये 80,000 तो पूरे साल पड़ी है, तो इसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा 8%, 6400 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और यहाँ हमें इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखना भी चाहिए इतने का इंटरेस्ट, ठीक है जी, हमें इतना मिलना चाहिए। अब इस 30,000 क्या करेंगे, क्योंकि ये हमने खरीदा लास्ट डे, इस डेट पे हमने ये बाई किया है, 30,000 हमने इस डेट पे बाई किया 31 मार्च को, क्योंकि ये 31 मार्च को बाय हुआ है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट बनता नहीं, क्या एक दिन का इंटरेस्ट देंगे, अब ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे एजम्पशन ले सकते हो कि हम एक दिन का जो इंटरेस्ट है फर्स्ट डे का 31 मार्च का, या तो इसको आप एक्रू कर लो और मान लो इस दिन खरीदिए और इस दिन का इंटरेस्ट एक दिन का दे दो, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर,
बेस्ट है कि आप इसको इग्नोर करके चलो। अगर आप कहीं हो सकता है कहीं देना चाहिए तो दे सकते हैं एक दिन का एक्रूवल, एज पर लो मिलना तो चाहिए। ठीक है जी, बाकी हम देखते हैं और क्या क्या है। 6400 हमने देखा था इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, और देखिए एक बार ऊपर कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, ओह यहाँ पे आ रहा है 5400, मिलना कितना चाहिए था 6400, पर आपने दिया कितना है 5400, तो 1000 क्या होगा आउटस्टैंडिंग, ये आपको देना होगा। आपको याद है हमने 8 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से 6400 निकाला था, ये मिलना चाहिए था, बट आपने दिया कितना है 5400, ये मिलना था, ये दिया है आपने, तो इसका 1000 का क्या हो गया आपका पेंडिंग है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। हमें बैलेंस शीट मांगी नहीं, इससे हम वहाँ पे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो सेल ऑफ फर्नीचर, जिसकी कीमत, जिसकी बुक्स में कीमत, जिसकी कॉस्ट 11,000 है, जिसकी कॉस्ट 11,000 है, वो आपने कितने का सेल कर दिया 12,000 रुपये का, तो आपको बताओ कितने का प्रॉफिट, 11,000 वाली चीज़ 12 की बेची, तो 1,000 रुपये का आपको क्या हो गया प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट भी आ रहा होगा। ठीक है जी, ये प्रॉफिट भी आ रहा होगा। यहाँ पे एंट्रेंस फीस इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम हो गई, ये आएगी, ये आएगी, ये रेंट रेट खर्चा ये आएगा, टेलीफोन बिल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, ये हमारा ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 30,000 की हमें दिख भी रही थी नीचे बाई की, ये वही है जो आपने इस साल बाई की थी, याद है, जो 31 मार्च को उसने बाई की है, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है। ऑनररी इनकम है, ये आप शो करोगे, सॉरी एक्सपेंस है, ये आपको शो करेंगे। ये कौन से एक्सपेंसेस थे जो गुड सर्विसेज के लिए उन्होंने पे किए होंगे, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप डिस्कस कर लिए। एक बार मैं आपको सोल्यूशन में भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रखा है। ठीक है जी, ये मेरे सामने इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंड कितनी थिंक कीज। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन में अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सैलरी एंड वेजेस, जैसे कि मैंने आपको कहा था सिर्फ 2021 की ही लेनी है, मैंने आपको जो डिस्कस किया था, वहाँ पे टोटल क्या दे रखा वो मैटर नहीं करता कि टोटल कितनी दे रखी है, आपको मैटर करता है कि यहाँ पे 20-21 में क्या दे रखा है, वहाँ पे क्या वो नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, ये वाली इनकम हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये वाली ये कितनी दे रखी है इस साल की वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो हमें तो ये चाहिए, वो कितनी है वो मैटर नहीं करती। और हमें क्या दिया था सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये देखो 47,000 के आपके आ गए सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी, 60,000 रुपये का रिफ्रेशमेंट आ गया। टेलीफोन जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये पिछले साल का है, पिछला माइनस इस साल ऐड, मतलब करंट ईयर हमेशा ऐड और पिछला माइनस। क्यों होता है ऐसे, हमने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया और यहाँ भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, रेंट एंड रेट्स आ गया 24 का, होनर राइडिंग जैसे कि मैंने दिखाया था ये भी आ गया। सब्सक्रिप्शन में डिस्कस कर रहा हूँ, एंट्रेंस फीस आ गया, लोकल रेंट आ गया, इंटरेस्ट जैसे को मिलना कितना चाहिए था 6400, बट मिले कितने थे 5400, तो 1,000 क्या होना था अक्रू कह लो या आउटस्टैंडिंग कह लो आप। ठीक है, अक्रू क्या है, जो अक्रू हो चुका है बट मिला नहीं है, अक्रूड हो चुका है बट मिला नहीं है, तो हमें अक्रू भी करना था। ठीक है जी, और रिफ्रेशमेंट हमने यहाँ पे दिखा दिया, सेल दिखा दो, 1,000 का प्रॉफिट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि बिकना कितने का चाहिए था 11 का, बट बिका कितने का 12 का, तो 1,000 रुपये का आपका क्या हो गया प्रॉफिट, जो निकल के आ गया वो आपका क्या हो गया इनकम। अब एक बार सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हमें 95,000 की ऑलरेडी डायरेक्ट बुक्स में दे रखी थी, अगर आपने देखा था तो ये देखो सब्सक्रिप्शन दे रखी है, ये देखो 95,000 की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे उसने दे रखी है। ठीक है, और नीचे उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोली थी जहाँ पे उसने कहा था सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है इसके अंदर, जब हमने पढ़ा था ये देखो उसने यहाँ पे आपको क्या कहा था, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ये इंक्लूड 25,000 या डोनेशन फॉर वेडिंग, कह रहा हूँ जो 95,000 की मिली थी, जिसमें से 25,000 की तो बिल्डिंग के लिए मिली है, तो आपको टोटल कितनी मिली है 70,000, है ना। जैसे आप देखो इसका मतलब ये हो गया 95 में दो टुकड़े, एक 25 का है जो नीचे दिख रहा है और एक 70 का है। ठीक है, 25 ये 70 वाला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ओके, बट ये जो 25 वाला ये तो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग क्या होती है एसेट, एसेट है तो ये कहाँ पे जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, तो ये तो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी, और बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन पे मांगा नहीं है, तो हमें ये तो बनाना ही नहीं है, जब मांगा ही नहीं है तो हमें क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ 70,000, ये बैलेंस शीट का पोर्शन हमसे मांगा नहीं, इसे हम इसको इग्नोर करें, ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये हमसे मांगा नहीं, तो हमें 70,000 की यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बाकी नीचे कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई इशू है तो। ठीक है, एक बार आंसर में देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि अक्रू हो चुका है, ये देखो 6400 मिलने चाहिए थे 5400 मिले हैं, तो 1,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट अक्रू हो गया। ठीक, तो ये देखिए सोल्यूशन आपके सामने, ये सरप्लस आ गया। ठीक है जी, आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या मांगा है हमसे,
ये एक बड़े वाला क्वेश्चन हो गया। और हमें इसके अंदर सब्सक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन दिख रहा है, एनपीओ का एक ये दिख रहा है जी। तो ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट फॉलोइंग मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2021 के लिए फिर से ही निकालना क्वेश्चन। हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या दिया, और नीचे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमसे मांगा क्या है। नीचे उसने हमसे बोल रखा है जी, ट्रीटमेंट ऑफ द अबव मेंशन आइटम द बैलेंस शीट ऑफ एल्कोहल मेडिकल। बैलेंस शीट मांगी है, बैलेंस शीट के अंदर आप किस तरीके से इसको शो करोगे। चलो देख लेते हैं और हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 1 अप्रैल 20 का फंड दे रखा है, जनरल फंड 450 का पड़ा हुआ है, ठीक है जी। कह रहा 7% इन्वेस्टमेंट किए, तो ये तो इन्वेस्टमेंट में चला गया, तो सीधा सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला गया, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है तो वहीं जाएगी। इसका इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट देखो 4 लाख दे रखा है इंटू 7%, 28,000। ये क्या है, ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, बट मिला कितना है, बट मिला 13 है, बट मिला 13 है। तो मुझे बता सकते हो मिलना 28 चाहिए था, मिला 15, तो एक्रू कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग कह लो, ये एक्रू कितना हो गया, ड्यू कितना हो गया, इंटरेस्ट ड्यू कितना होगा 15। कैसे निकाला, 28 मिलना था, 13 मिल गया, माइनस कर दो 13,000, 13 माइनस कर दिया तो कितना निकल के आ गया 15, तो 15,000 आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये आपको मिलना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है जी। और देखते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर डोनेशन मिली आपको फॉर बुक्स के लिए, ये तो 450 अंदर सीधा सीधा क्या कर दो 20,000 ऐड कर दो, और जिससे जुड़ी इनकम है वो भी यहाँ पे ऐड होगी। बताओ, इंटरेस्ट की इनकम भी यहीं ऐड होगी, 1000 ऐड कर दिया। और देखते क्या आना है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, डोनेशन हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे कह रहा है बुक्स परचेज किया, और नीचे एक जनरल फंड दे रखा है ओपनिंग। अच्छा जी, ये अलग से एक फंड दे रखा है, 70,000 की बुक्स बाई किए। इसका मतलब इतने की हमें और टेंशन मिली होगी, ये हमें बुक्स परचेज ये मिले होंगे तभी तो बाई की, इतनी की डोनेशन मिली है तभी तो बाई की है। ये डोनेशन मिली होगी इतने की, इस साल मिली होगी तभी तो बाई कर रहे हो। तो जनरल फंड में ऑलरेडी 10 लाख पड़े हुए थे, 70,000 रुपये का और ऐड हो गया, तो टोटल पैसे कितने हो गए 10,70,000। इतने तो पहले पड़े, तो 70 की और मिलेगी। अगर आपने बुक खरीदी है तो टेंशन खत्म। ये जो आपको मिले थे पैसे, किस लिए मिले थे, बुक ही तो बाई करने के लिए फंड किया था, ये उसी का तो मेंटेन कर रहे थे। इतनी की टेंशन आपकी चली गई, आपने बुक बाई कर ली, ठीक है ना, इतनी की टेंशन आपकी गई, ये टेंशन गई। ये टेंशन किसकी थी, बुक खरीदने की, तो बुक खरीद ली, टेंशन गई। और एक चीज़ बताओ, बैलेंस शीट बनाना, तो बैलेंस शीट में मेरी बुक्स क्या बनेगी, एसेट्स। वहाँ पे ये भी आ रहा होगा 70,000 का, क्या आ रही होगी एसेट साइड में, ये जो हमारी एसेट साइड में आ रही होगी बुक्स हमारी एसेट भी तो बनेगी। तो मैंने 3 एंट्री की, एक तो एसेट बना लिया बुक का, ठीक है जी, एक तो एसेट क्रिएट कर लिया 70,000 का, ठीक है जी, और एक आपने यहाँ से 70 गए और 70 यहाँ पे ऐड भी हो गए, ठीक है जी, ठीक है, तो 70 यहाँ पे ऐड भी हो गए, ठीक है जी। चलिए अब एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ तक कर लो नोट। लो जी, ये मेरे सामने एक्सट्रैक्ट बना हुआ बैलेंस शीट का। देखो जी, 10 लाख का जर्नल फंड था, इसमें 70 ऐड हो गए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो टोटल 1070 हो गया। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखानी थी, वो दिखा दी, ठीक है। 15,000 रुपये का इंटरेस्ट अक्रू हुआ, कैसे निकाला था, 28,000 मिलने चाहिए थे, बस उसने आपको 13 ही दिए थे, तो आउटस्टैंडिंग अक्रू कितना रह गया था, ड्यू कितना हो गया 15, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 70 की बुक खरीदी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये देखो 70 एक यहाँ पे ऐड हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 आपने यहाँ पे एसेट भी क्रिएट कर लिया। नंबर 3 ये देखो लेस बुक्स पर चाहिए, टेंशन, जैसे कि मैंने आपको कहाँ पे कहा था, टेंशन गई। 3rd, डिटेल में डिस्कस मैंने कर रखे हैं, नीचे आप नीचे लिंक पे जाके डिटेल में पढ़ लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पे क्या, वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करा गया। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी नोट्स और एडिशन चीज़ें वहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगी, ठीक है जी। और साथ में और क्या है देखते हैं, 1070 हो गया, 4 की ये होगी, 15 की ये होगी, 17 की ये हो गई, ठीक है जी। 4.5 की डोनेशन 450 की पड़ी थी, ये देखो 20 की आपको और मिली थी, आपने ऐड बैक कर लिया, ठीक है जी। इतने की खरीद ली, इतना आपने ऐड कर दिया। और इंटरेस्ट को ऐड किया, क्योंकि मैंने कहा था जिस साल की इनकम होती है उसी में जुड़ती है, जिस साल की इनकम है उसी साल में उसी फंड के अंदर जुड़ेगी, जिससे रिलेटेड ये इनकम है, जिससे रिलेट करती है उसी में जुड़ेगी। हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। देखो 28 मिलना चाहिए था, 13 उसने आपको दे दिया था, तो जो एक्रू हो गया था
वो इसी साल का तो है, 15 यहाँ पे ऐड कर दिया, इसी साल की इनकम इसी में तो ऐड करोगे। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और हमें क्या दे रखा है।